साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, सामान्य हिंदी। आपका एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम आपको आपका सिलेबस एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले कंप्लीट भी करा देंगे। मैथ्स में तो आप जानते हैं मेंसुरेशन चल रहा है, उसके बाद में पाई चार्ट और दंड आरेख हमें कराना है। पेट के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और रीजनिंग में घड़ी हमारा कल जो है समाप्त हो गया है अध्याय, कैलेंडर चल रहा है। कैलेंडर में अगली क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि हम उसमें पढ़ेंगे वास्तविक दिन निकालना। लेकिन जो आज की हमारी चौथी क्लास कैलेंडर में है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब तक आपको बताए गए हैं, उनके प्रश्नों की एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं उसके सवाल है कि आप कैसे करेंगे उन प्रश्नों को। सवाल करना आना चाहिए। सीखने का मतलब है कि जवाब दिए गए प्रश्न का उत्तर स्वयं निकालना है। तो इसी विषय पे ये हमारी चौथी क्लास है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है और वो कैसे कैसे होते हैं। यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। मैंने आपको कहा है कि ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, ये आप देखेंगे। आप आज से प्रश्न शुरू करिए। सबसे पहले आप लिखेंगे आज। आज आगे ये आगामी कल है, परसों। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप कहेंगे आगामी, और जो इधर होंगे, जो कल गुजर चुका है, उसको बोलेंगे हम विगत। विगत कल, विगत परसों। राइट। एक बार आप लिख लीजिए, आगामी, और इधर आप जाएं गत, या विगत भी इसको कह सकते हैं। यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो आपको आज के 3 दिन बाद 3 ही लाइन खींचनी है। आज देखिए यहां 1, 2 और 3, अर्थात यहां मंगलवार होगा तो ये आपका मंगलवार लिख दीजिए आप। तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। अब यहां समझिए कौन सा कल दे रखा है हमें, ये वाला कल या ये वाला कल। तो इसने कहा कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी कि बात चल रही है विगत की, गुजरे हुए कल से 4 दिन पहले। तो अब यहां से यहां से 4 दिन पहले, अर्थात 1, 2, 3, 4, यहां पूछा गया है क्या दिन है। अब यहां देख लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां तो हो गया मंगल, और मंगल से भी पहला दिन, अर्थात यहां इसमें आ जाना चाहिए सोमवार। सोमवार, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो बिल्कुल ठीक बैठ गया। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो मंडे आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात या नहीं आई। प्रश्न आसान बिल्कुल नहीं है। आसान उसी के लिए है जिसे आते हैं, जिसे नहीं आते उससे नहीं होगा। वो सीखिए कैसे करना है। इस लाइन के बिना भी प्रश्न नहीं होगा। ऐसा कोई भी प्रश्न है उसमें आप आज कल परसों लिख लीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। 3 दिन बाद यानी कि 3 ही लाइन खींचेंगी, 4 दिन पहले मतलब 4 ही लाइन खींचेंगी। बच्चा 4 से पहले जाता है, वहां नहीं जाना है। आगे देखें, यदि आगामी कल के 1 दिन बाद बृहस्पतिवार हो। पहली बात तो ये, आज, कल, अब मैं इसी से काम चला लूंगा, और परसों, कल और परसों। आगामी कल पे कलम रखिए, ये रहा, कि 1 दिन बाद, अर्थात यहां क्या है, बृहस्पतिवार है, ये बृहस्पतिवार है। तो बीते हुए कल, अर्थात कलम रखिए यहां, के पिछले दिन, यानी कि और जाएंगे पीछे, के पिछले दिन यानी कि यहां कौन सा दिन था। जब यहां बृहस्पति है तो निश्चित रूप से यहां बुधवार पड़ा होगा, यहां मंगलवार आया होगा, यहां सोमवार आया होगा, और यहां आया होगा रविवार। तो ये जो इस प्रश्न का आंसर है ये हमारा रविवार आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ रही होंगी, तो आप इसको कर लीजिए। ठीक है, अपने आप करके देखो क्वेश्चन, अगर है तो कोई आगे ऐसा। चलिए ये आप HW में करके देखिएगा और मुझे बताएं आया या नहीं आया। ठीक है, यदि गत परसों का दिन रविवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी आप HW में कीजिए। ठीक है, क्योंकि सेम प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न मैं ही करता रहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आप लोग कीजिएगा। चलो आगे देखिए, यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा। किसी भी माह में आप मान लीजिए, मैंने कहा था कि अगर आपको किसी भी एक महीने के अंदर आगे पीछे जाना है तो हम 7 जोड़ के चले जाते हैं। 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आ जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आ जाएगा। महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है। 22वां दिन क्या मतलब है, 22वां दिन होता है 22 तारीख, अर्थात इस दिन जो दिनांक है वो 22 है। 22वां दिन 22 तारीख को ही तो होगा, तो 22 तारीख थी। 22 तारीख को क्या है, शनिवार है। चलो जी, हमने मान लिया यहां हमारा सैटरडे है 22 तारीख का। तो महीने का 13वां दिन, तो ये पूछ रहे हैं कि 13 तारीख को क्या होगा। अब 13 तारीख को निकालने के लिए आप 22 में से -7 कर दीजिए, तो 22 में से 7 गए तो क्या आ जाएगा, 15। अर्थात 15 तारीख का भी सैटरडे बैठेगा। फिर 14 और 13, यहां सैटरडे है तो सैटरडे से पहला दिन क्या आएगा, फ्राइडे, और फ्राइडे से पहला दिन आएगा थर्सडे। तो निश्चित रूप से 13वां दिन या 13 तारीख का बृहस्पतिवार नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बृहस्पतिवार। आपको ऐसे करना है, 22 में से 7 लेस करो, 15 आ गया, तो 15 तारीख का वही दिन बैठेगा। 22 में 7 प्लस करेंगे तो भी 29, तो भी वही दिन बैठेगा। तो यहां आप लगा लीजिए, तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार होगा, थर्सडे। आगे चलो। 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है। 30 दिन, पहले ये समझो, अगर आपके किसी भी माह में 30 दिन हैं तो जो 5 होंगे, एक तो 29 तारीख और एक 30 तारीख, ये दोनों दिन 5 होंगे। जो दिन 29 तारीख का होगा वही 1 का होगा, और जो 30 का होगा वो 2 का होगा। क्योंकि मैंने बताया है कि किसी माह में जो 5 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, वो एक होता है 29 को, एक होता है 30 को, और एक होता है 31 तारीख को। अगर किसी माह में 29 तारीख आ रही है तो एक ही दिन 5 बार आएगा, 29 तारीख वाला। अगर किसी माह में 30 दिन है तो 29 तारीख और 30 तारीख के दोनों दिन 5 बार आएंगे। और अगर 31 तारीख भी है तो फिर 3 दिन 5 बार आएंगे। और यदि इफ एनी मंथ देयर इज नो 29, 30 एंड 31 डेट्स, तो उसमें कोई भी दिन आपका 5 बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दिन 28 ही उसमें जो बैठेंगे, तो 7 चौक 28, सभी दिन 4 4 बार होंगे। अब यहां कह रहे हैं कि 30 दिन का माह है, तो जो 29 तारीख है और जो 30 तारीख है, यही दिन 5 बार आएंगे। अब ये कह रहे हैं इसमें 5 शनिवार हैं, 5 शनिवार हैं, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। देखिए, अब 29 तारीख का भी सैटरडे हो सकता है और 30 तारीख का भी सैटरडे हो सकता है, 1 तारीख का सैटरडे हो सकता है, या 2 तारीख का सैटरडे हो सकता है। तो अगर 5 दिन आए तो 1 तारीख का शनिवार है, और अगर 1 का शनिवार नहीं है, 2 का शनिवार है, तो फिर 1 तारीख का निश्चित रूप से फ्राइडे बैठेगा। समझ लीजिए। अब यहां शनिवार आ गया, ये शनिवार तो ऑप्शन में है ही नहीं,
अच्छा, हो सकता है कि शनिवार भी, अगर इनमें शनिवार होता तो मैं निशान लगा देता अभी कि शनिवार होगा। और अगर शनिवार नहीं है तो फिर शनिवार बैठा 2 तारीख का, क्योंकि जो 2 का दिन होगा वो किसका होगा, 30 का। तो फिर 1 तारीख में क्या था, फ्राइडे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि इसमें महीने का जो पहला दिन है वो 100% या तो सैटरडे होगा या फ्राइडे होगा। सैटरडे है नहीं तो फिर क्या होगा, फिर सैटरडे बैठेगा 2 तारीख का, तो इसलिए आपका ये फ्राइडे आएगा। ऑप्शन नंबर सी। नॉलेजेबल ये है कि 5 दिन वही होंगे जो 29, 30 और 31 को होंगे। 29 को वो दिन होगा जो 1 तारीख को होगा, 30 को वो होगा जो 2 तारीख को होगा, 31 को वो होगा जो 3 तारीख को होगा। समझ में आया या नहीं आया, लिख लीजिए कॉपी पे। यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। एक ही महीने का प्रश्न है तो सीधा 7 7 जोड़ के चलते हैं, चलिए, क्योंकि हो जाएगा विषम दिन से भी। 2 तारीख का है संडे, तो 2 में कितना जोड़ दें, 7, तो कितना हो गया 9, तो 9 का भी संडे, 9 और 7 16, 16 का भी संडे, 16 और 7 23, 23 का भी संडे, 23 और 7 30, 30 का भी संडे। हमें कितने का चाहिए, 31 का। जब 30 तारीख को संडे हो गया तो अब आप ही बताओ ना 31 को क्या दिन आएगा, मंडे। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। तो अब 7 7 जोड़ के हमने ये लिखा है। आप नहीं चाहते कि 7 जोड़े तो आप विषम दिन काउंट कर लीजिए, विषम दिन से निकल जाएगा। विषम दिन से कैसे निकलेगा, 2 दिन के बाद 31 तक जाना है, तो 31 में से 2 कम कर दिए, कितने हो गए 29। अब आप 29 में भाग दे दीजिए कितने का, 7 का, 7 चौक 28, कितना बचा, 1 बचा। तो आप 1 का मतलब है कि +1 देख लीजिए। यहाँ रविवार है तो रविवार में अगर आप +1 कर देंगे तो भी बेटा आपका सोमवार ही आएगा। देखिए कितना आसान है। ये विषम दिन का हो गया, बस विषम दिन में डायरेक्ट निकाल लो कितने दिन हो गए। और यहां चाहो तो 7 7 जोड़ के आगे चल दो, इससे आपका आंसर आ जाएगा। चलो, यदि अक्टूबर माह की 12 तारीख को शुक्रवार है तो इस माह में कौन से दिन निश्चित रूप से 5 बार। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, HW में नहीं दूंगा, कराता हूं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि अक्टूबर माह में, तो पहले तो आप ये बताइए मुझे कि अक्टूबर माह में कितने दिन होते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में दिन होते हैं 31। भाई नवंबर में 30 हो जाएंगे, फिर दिसंबर में 31 हो जाएंगे। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। जिस माह में 31 दिन होते हैं उसमें 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, ये तीनों दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। क्योंकि अभी हमारे पीछे थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी है कि वही दिन 5 बार आएंगे जो निश्चित रूप से 29, 30 और 31 को पड़ेंगे। तो अब आप 29, 30, 31 के दिन निकाल लीजिए। 12 तारीख को शुक्रवार है, चलो यहां कर लेते हैं। 12 तारीख को शुक्रवार है तो 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 का फ्राइडे हो गया, 26, 27, 28, 29। 26 का हो गया शुक्र, तो यहां हो गया शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार, मंगल, बुध, सोमवार, मंगल, बुध,
3 दिन है जो 5 बार आएंगे। जो 29 का बैठेगा, जो 30 का बैठेगा, जो 31 का बैठेगा, वही तो 5 बार आएंगे। अच्छा ये भी है, अगर आपको नॉलेज है इस बात की कि जो दिन 29 तारीख का है वो 1 का होगा, जो 30 का है वो 2 का होगा, जो 31 का है वो 3 का होगा, तो आप 12 में से 7 लेस करके वापस हट जाइए। चाहे आप 1 तारीख का दिन निकाल लीजिए, आप 2 तारीख का दिन निकाल लीजिए, आप 3 तारीख का दिन निकाल लीजिए, तो भी यही आएंगे, सोमवार मंगल बुध। 7 7 जोड़ के आगे जाओगे तो भी यही आएंगे, सोमवार मंगल बुध। तो सोमवार मंगल बुध निश्चित रूप से 100% इस माह में 5 बार होंगे, जिस माह में 12 तारीख को फ्राइडे था। ऑप्शन सोमवार मंगल बुध उपयुक्त तीनों, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त तीनों, तीनों दिन 5 बार आएंगे। कुछ भी निकाल लीजिए, ये भी पता लग जाएगा दिन का, माह का पहला दिन कौन सा था, ये भी पता लग जाएगा माह का अंतिम दिन कौन सा था। ठीक है, चलो आगे। यदि किसी वर्ष में 15 जुलाई को रविवार हो तो 9 नवंबर को क्या दिन होगा? ये सवाल आपको सीखना पड़ेगा, ये काफी लेंथी भी है थोड़ा सा, आपको मैं बता दूं। 15 जुलाई विषम दिन से निकालेंगे, तो अभी तो हमें सबसे पहले जुलाई में ही दिन बच रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, कहाँ तक जाना है, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर। देखो, जुलाई में दिन होते हैं 31, 31 की होती है जुलाई। अब 31 में से कितने दिन गुजर गए? 15। अब हम आगे चलेंगे तो 16 तारीख से शुरू करेंगे, 16 17 18 19 20 ऐसे करके। तो अभी हमें जुलाई में जाना है 16 दिन, अगस्त में हम चलेंगे 31 दिन, सितंबर में चलेंगे 30, अक्टूबर में 31, और नवंबर में हमें जाना है 9 तारीख तक। इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको विषम दिन पता है, क्योंकि मैं अब भी विषम दिन निकालूंगा। 7 दूनी 14, 2, 7 चौक 28, 3, 2, 3 और 2, ये विषम दिन आ गए। मैं यहां लिख देता हूं, ये विषम दिन है। जुलाई के विषम दिन 2, अगस्त के 3। अब जुलाई में 3 होंगे जब पूरा महीना होगा, जब 31 की जुलाई, लेकिन यहाँ तो 16 दिन ही तो चलना है। अब क्या करें, अब जहां 7 हो जाए वहां खत्म कर दो, या ऐसे जोड़ लो, 2 और 2 4, और 2 6, और 3 9, 9 और 3 12, फिर 7 का भाग दे दो, तो 7 एकम 7, 5 रह गए। या ऐसे कर लो, 2 और 2 4 और 3 7, ये खत्म हो गए। अब हमारे पास बचे 3 और 2, तो फाइनली हमारे पास 5 विषम दिन रह गए। अब जो भी हमारा दिन है, हमारा दिन क्या है, रविवार, तो रविवार से आगे 5 दिन चल दो, रविवार से आगे 5 दिन चलो, तो रविवार के आगे 5 दिन सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो फ्राइडे आना चाहिए, फ्राइडे आएगा। इनमें कहीं भी शुक्रवार नहीं दिख रहा, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर आ गया। इनमें आपको मंथ वाइज चलना है, विषम दिन जहां आ जाएंगे वहां आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इनको कुछ और मत समझना आप, 1 2 3 4 5, मैंने केवल ये बताया है, एक एक दिन काउंट किया है, रविवार के एक दिन आ गए, यानी कि एक दिन, एक दिन, एक दिन, एक दिन और एक दिन, 1 2 3 4 5, तो रविवार के आगे यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो 5 दिन में आपका फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यदि 2004 में गणतंत्र दिवस मंगलवार को था तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 2004 में गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पूछा है। देखो, सोचो, पहले हमें चलना है 26 जनवरी से, जनवरी चलेंगे,
फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 26 जनवरी से चलना है। सन है 2004। तो 2004 को जब 4 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गई आपकी लीप। ये लीप आ गई तो इसका मतलब फरवरी में 29 दिन होंगे। यही तो मतलब है लीप का। और क्या मतलब है? फरवरी 29 की आई होगी। अच्छा, जनवरी में कितने दिन चलोगे? जनवरी में 26 जनवरी। यहां लिख लो ना, ये 26 जनवरी है और ये 15 अगस्त है। तो हमें 26 जनवरी से 15 अगस्त जाना है। तो 26 जनवरी में 26 हटा दो, 31 की ये जनवरी। 27, 28, 29, 30, 31। तो 5 दिन तो जनवरी जनवरी में ही चलना है। फरवरी में 29 जाना है। मार्च के कितने दिन आएंगे? 31, 30, 31, 30, 31 और 31 अगस्त नहीं, 15 तक जाना है ना। 15 अगस्त तक जाना है तो 15। अब इनके विषम दिन निकालो। 7 का भाग इसमें तो जाना नहीं। 7 चौक 28, 1, 3, 7 का भाग दे रहा हूं मैं। 7 दूनी 14, 1, ये हो गया। अब मैंने कहा था कि जहां आपका 7 से हट जाए वहां हटा दो। जैसे 3 और 3 6 और 1 7 और 1 मुझे आया 2 और 2 4 और 3 7। फाइनली हमारे पास रह गया 1। ये वाला 1 रह गया और 1 जनवरी का रह गया 5 और 1 6 रह गए भाई। तो अब हमें इसको थोड़ा वाइट कर दूं मैं। 6 रह गए। अब +6 करने हैं। तो जो +6 हो जाके दिन आ जाएगा वही आ जाएगा। किस में करने हैं? मंगलवार में। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार। 1 2 3 4 5 6 सोमवार हो गया। तो हमारा जो दिन आएगा वो सोमवार होगा। ठीक है। इनमें है ही नहीं हमारा ऑप्शन, कोई हमें जरूरत भी नहीं है। तो सोमवार आ जाएगा। मंगलवार के आगे या तो चले जाओ 6 दिन, या मंगलवार से 1 दिन पीछे, क्योंकि 7 दिन ही तो होते हैं। तो 7 दिन में या तो 6 दिन आगे जाना हो तो 6 चले जाओ, और चाहो तो वापस 1 दिन हट जाओ। तो मंगलवार से अगर 1 दिन पीछे हटोगे तो सोमवार ही आएगा। तो 15 अगस्त को सोमवार होगा निश्चित रूप से। सारा खेल विषम दिन का है। ठीक है, चलो। किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता? ये आपका, मुझे बताइए जरा, क्योंकि आज तो मैंने कोई होमवर्क में ज्यादा दिया है नहीं आपको काम। किसी भी शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष का मतलब है जो 100 के मल्टीपल में हो। 900, 1000, 1100, 1200, सन 1600, जैसे भी 2000 सन गई, आगे 2100 आएगी। तो आप मुझे बताओ कि किसी भी शताब्दी वर्ष में अगर आपको पता है कौन सा ऐसा दिन है, सप्ताह के कौन कौन से दिन है जो प्रथम दिन नहीं हो सकते। मुझे वेट रहेगा अगली क्लास में, मैं आपको इस प्रश्न का जवाब दूंगा। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो, और आपने पूछा तो। अगर आपने नहीं बताया और आपने पूछा नहीं तो भी नहीं बताऊंगा। तो क्योंकि जो वीडियो देखेंगे वो पूछेंगे यहाँ तक। ठीक है, मुझे बताना जरूर कि आपने इसमें कितना सीखा। अनुमति दें, अगली क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं वास्तविक दिन कैसे निकलते हैं। तो तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।